हाँ जी। तो देखो, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पर। अब बैठने के लिए कहाँ पे बैठे हैं? थक गए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो भी चैनल के ऊपर नए आए हो, जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हो, नए नए न्यू मेहमान हो, तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर देना। चैनल को लाइक कर देना। सब्सक्राइब भी जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब। और जिसने भी कमेंट नहीं किए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, वो कमेंट भी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। ये 3 काम देखो किया करो। वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने में क्या होता है, इतना दबाना ही है, उसको दबा दिया करो। जिसने बटन को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और जिसने भी अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट नहीं किया वो कमेंट कर दो। इतना सा देखो काम होता है, कर दिया करो। चले आगे। तो अपने कर रहे थे किसके अंदर, पंजाब, जो पंजाब व हरियाणा की जो हाई कोर्ट की वैकेंसी है उसके संबंधित बात कर रहे थे। उसी से संबंधित बात करें तो करें, आगे चले, ठीक है, चलते हैं। सुनना, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो किस नदी के ऊपर है? गंगा। वाराणसी शहर किस नदी के ऊपर है भैया? गंगा नदी के ऊपर फैला हुआ शहर है। कौन सी नदी के ऊपर? गंगा नदी के ऊपर शहर पड़ता है। कौन सा? वाराणसी शहर पड़ता है गंगा पे, ठीक है। तो गंगा के बारे में बातें जान लेते हैं। देखो, अपने सबके बारे में बातें जानेंगे तभी अपना क्लियर हो पाएगा। बात करता हूं गंगा के बारे में। गंगा की लंबाई तो 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे पवित्र नदी है। लंबाई तो कितनी है? 2525। भारत की सबसे पवित्र नदी। अगर मैं इसकी सहायक नदियों की बात करूं, सहायक, गंगा की सहायक नदी कौन सी पड़ती है? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यह उसकी उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां। और जो गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है, गंगा के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, वो डेल्टा कौन सा बनाया जाता है? गंगा के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है वो डेल्टा कौन सा होता है? तो उस डेल्टे को कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। वो जा रही सुंदरबन का डेल्टा। जो डेल्टा बनाया जाता है उसे कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। इतनी सी बातें याद रखना। आगे चले। इसका इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे पड़ता है? तो इलाहाबाद शहर की बात करता हूं। इलाहाबाद, इलाहाबाद शहर यूपी के अंदर पड़ता है। और यूपी के इलाहाबाद के समीप से ही, यूपी के इलाहाबाद के समीप से ही जो भारत की काल्पनिक रेखा है, मानक समय रेखा है, जो भारत की मानक समय रेखा पड़ती है कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो भारत की मानक समय रेखा पड़ती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत की मानक समय रेखा पड़ती है, जो कि 5.5 घंटे आगे पड़ती है। भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे पड़ता है। इलाहाबाद के नैनी स्थान से होकर गुजरती है। ये कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी स्थान से होकर गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला यूपी, एमपी,
छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। भारत के 5 राज्यों से होकर एमपी मानक समय रेखा जो कि इलाहाबाद के स्वीप से गुजरती है, और इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? गंगा यमुना के संगम पे। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये गंगा नदी आ रही है, ये गंगा नदी है। गंगा में जहां पे जाके यमुना मिलती है, ये गंगा, जहां पे जाके यमुना मिलती है, यानी कि यहां पे आके मिलती है, जहां पे मिलते है वो स्थान कौन सा? इलाहाबाद पड़ता है। जहां पे जाके मिलती है वो स्थान तो कौन सा? इलाहाबाद स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान पड़ता है? इलाहाबाद स्थान पड़ता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। क्या हो गया? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न देख रहा है, इलाहाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कावेरी, गोमती, गंगा यमुना के संगम पर, या फिर गोदावरी नदी के ऊपर। तो इलाहाबाद सी नंबर ऑप्शन सही होगा। गंगा व यमुना के संगम पे पड़ता है। कौन सा शहर पड़ता है? तो कौन सा शहर पड़ता है? तो सिंपल सी बात है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद की बात कर रहा, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आगे कहां पे थे? अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद की बात कर रहे थे। अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद तो शहर किसका पड़ता है? गुजरात का भाई साहब। और एक बात और बता दूं, अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, इसे इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद भारत वाले को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कपास सर्वाधिक, कपास की सूती वस्त्र की मिलें सर्वाधिक होती है। मैनचेस्टर सर भला क्या चीज है? तो देखो, मैनचेस्टर जो चीज पड़ता है, मैनचेस्टर जो स्थान पड़ता है ना, वो तो कहाँ पे पड़ता है? मैनचेस्टर स्थान तो कहाँ पे पड़ता है? तो सुनना, मैनचेस्टर स्थान इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ पे? इंग्लैंड में पड़ता है। मैनचेस्टर स्थान इंग्लैंड में पड़ता है। आगे क्या? तो चीन का मैनचेस्टर तो संघाई को बोल दिया गया, क्योंकि वहां पे सूती वस्त्र की कारखाने ज्यादा है। अच्छा सर, जापान की मैनचेस्टर की बात करता तो ओसाका को बोल दिया जाता है। जापान का मैनचेस्टर तो ओसाका को बोल दिया गया। हाँ जी सर, भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद। उत्तर भारत का तो कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का तो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत का तो कानपुर को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद शहर है तो कौन से राज्य में पड़ता है? तो देख लो, गुजरात में पड़ता है। गुजरात में तो सिंपल सा, अगर आपको नगर का याद हो और नदियां याद हो थोड़ी सी, तो यहां से प्रश्न आपका सही हो रहा है। गंगा नदी गुजरात में नहीं बहती, गोदावरी भी गुजरात में नहीं है, तो यमुना भी गुजरात में नहीं है। गुजरात में तो साबरमती नदी है। साबरमती का उद्गम तो राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है। साबरमती का उद्गम तो गुजरात के राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है, लेकिन गुजरात की प्रमुख नदी है ये। गुजरात की प्रमुख नदी कहलाती है कौन सी नदी? साबरमती नदी को गुजरात की प्रमुख नदी कहा जाता है। इसी साबरमती नदी के ऊपर साबरमती आश्रम बना हुआ है। और कौन सा नगर बसा हुआ है? अहमदाबाद नगर बसा हुआ है। तो तीसरे का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाँ जी,
टेस्ट माफिया है। और यहाँ से एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे कोर्स पे काफ़ी डिस्काउंट है, तो आप परचेज कर सकते हो। दीपक कूपन कोड को यूज़ करना, काफ़ी भारी मात्रा में आपको डिस्काउंट यहाँ से मिल सकता है। और अगर किसी को बुक्स मंगवानी हो, पंजाब हाई कोर्ट की जो बुक्स मंगवानी, तो बुक्स भी आप यहाँ से मंगवा सकते हो। 75975 डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। टेक्निकल टीम से बात करके आप बुक्स भी मंगा सकते हो, अपना एड्रेस बता सकते हो, वहाँ से मंगवा सकते हो सब कुछ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो ये तो हमारी क्लास है किसकी, हरियाणा की, और वह पंजाब की, चौकीदार की। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा पंजाब के अंदर भर्ती आ चुकी है पुलिस की। उसमें जीके तो सेम ही आना है, पॉलिटिकल तो सेम ही आना है, ज्योग्राफी सेम ही है, करंट भी सेम ही है, हिस्ट्री भी सेम ही है। तो सर क्या करें? देखो, पंजाब पुलिस के लिए अलग से क्लास शुरू हो चुकी है। वहाँ पे टॉपिक के हिसाब से अब इश्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साफ साफ नहीं लिखा गया था, यहाँ पे सिंपल सा लिखा गया था जीएस आएगा, जीके आएगा और करंट वगैरह आएगा। लेकिन वहाँ पे तो टॉपिक वाइज दे रखा है कि पॉलिटिकल में ये आएगा, ज्योग्राफी में ये आएगा, हिस्ट्री में ये आएगा, करंट में ये आएगा, कल्चर में ये आएगा। पूरा वहाँ पे तो टॉपिक वाइज दे रखा है। वहाँ पे टॉपिक के हिसाब से क्लासेस शुरू हो चुकी है। प्ले लिस्ट में बनी होगी पंजाब पुलिस के नाम से, वहाँ पे 5, 6, 7 क्लासें आ चुकी है। आगे कंटिन्यूस क्लासेस चलती रहेगी। तो ये भी फॉर्म साथ भरना, और जो पंजाब पुलिस का भी फॉर्म भर सकते हैं वो भी फॉर्म साथ भरना। फॉर्म दोनों ही भरना, क्योंकि तैयारी आपको दोनों ही करनी है, तो फॉर्म दोनों ही आपको भरने होंगे। दोनों ही फॉर्म कवर करना, दोनों ही फॉर्म भरना। अगर दोनों फॉर्म भरोगे तो क्या पता किसी में तो किस्मत काम करेगी, किसी में तो आप लगोगे, तो फॉर्म दोनों ही भरना। आगे चलें, क्लासेस शुरू हो चुकी है, वो भी क्लासेस लेना ना भूलिएगा आप। पटना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पटना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पटना शहर की बात करें तो पटना शहर बिहार की राजधानी, और बिहार से होकर कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी गुजरती है। तो पटना शहर कौन सी नदी के? गंगा की बात करूं तो गंगा उत्तराखंड से उद्गम होता है, यूपी में जाती है, बिहार में जाती है, झारखंड में जाती है, और पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल में जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में जाती है कौन सी? गंगा नदी जाती है। तो पटना शहर कौन सी नदी के ऊपर है? गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गंगा। दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली कहाँ पे पड़ता है? तो दिल्ली पड़ता है यमुना नदी के तट पे पड़ता है। दिल्ली, यमुना का तो उद्गम तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लखनऊ की बात करते हैं। राजधानी तो उत्तर प्रदेश की पड़ती है। स्टैटिक कवर हो रहा है यहां से, आपका स्टैटिक कवर हो रहा है। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो लखनऊ शहर कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ है? गोमती नदी के ऊपर। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आपकी यहां से समझना 2 मिनट। इस प्रकार से नदी है कौन सी? गंगा। इस प्रकार गंगा नदी है। गंगा में 5 ऊपर से 6 नदियां आके मिलती है। गंगा में ऊपर से 6 नदियां आके मिलती है। नीचे से 3 नदियां आके मिलती है। ऊपर से जो नदियां आती हैं उनके नाम रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा,
गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। नीचे से जो नदियां आके मिलती है, यमुना, सोन, पुनपुन। अगर मैं बात करूं यमुना की सहायक नदियां, यमुना की 4 सहायक नदियां हैं। यमुना की 4 सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल की सहायक नदियां इस प्रकार, मतलब डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा का पूरा सिस्टम खिंडा हुआ है। ये पूरा का पूरा गंगा नदी तंत्र है। लखनऊ शहर, ये जो गंगा की ऊपरी जो ऊपर की नदियां पड़ती है गोमती, इसी गोमती नदी के ऊपर बसा हुआ कौन सा? लखनऊ शहर। राम गंगा की सहायक नदी गोमती नदी के ऊपर बसा हुआ कौन सा शहर? आगे चले। नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ? सुनना, इस नदी का नाम, इसका नाम है गोदावरी नदी। उद्गम होता है इसका कहां से? महाराष्ट्र से। इस पे महाराष्ट्र का नासिक और नादेड़ शहर पड़ता है। महाराष्ट्र का नासिक व नांदेड़ शहर पड़ता है। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश में एनीकट बांध बना हुआ, एनीकट बांध बना हुआ है। नासिक व नांदेड़ नगर इसी के ऊपर पड़ता है। मध्य में अगर बात करता हूं, यहाँ पे ये तेलंगाना से होकर गुजरती है। कहाँ से? तेलंगाना से होकर गुजरती है। यहाँ पे इसके ऊपर पोचमपाद परियोजना है। पोचमपाद परियोजना इसी के ऊपर बनी हुई है। तो महाराष्ट्र से होता है। नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी के ऊपर बसा हुआ है। गोदावरी की लंबाई तो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। किसे? गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलें आगे, चलें सर, चलें। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ? उज्जैन शहर चंबल की सहायक नदी की बात करता हूं। चंबल की सहायक नदियों की बात करूं मैं, उज्जैन शहर किस नदी के ऊपर? तो चंबल, आपको मैंने अभी बता चुका हूं मैं कि इस प्रकार से गंगा आती है। गंगा की एक सहायक नदी नीचे से आती है, यमुना। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ? ये तो गंगा में, ये समझना। यमुना की सहायक नदी है चंबल, और चंबल की सहायक नदी है शिप्रा। ध्यान से समझना, ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसी प्रकार से ध्यान से समझना। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ? गंगा। गंगा की सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल, चंबल की सहायक नदी पड़ती है कौन सी? शिप्रा नदी। चंबल की सहायक नदी पड़ती है कौन सी? शिप्रा नदी। चंबल की सहायक नदी शिप्रा नदी पड़ती है, शिप्रा नदी। इसी शिप्रा नदी के ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ? उज्जैन शहर, एमपी का उज्जैन शहर बसा हुआ। ठीक है, आगे चले।
हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर है? हरि का द्वार जिसे कहा जाता है, हरिद्वार जिसे कहा जाता है, हरि का द्वार जिसे कहा जाता है। ये तो जब पीछे से गंगा आती है जिसे अलकनंदा कहा जाता है। एक नीचे से भागीरथी आती है। मिलने से गंगा का निर्माण होता है। मिलने से गंगा बनती है। उत्तराखंड में इसके ऊपर एक तो ऋषिकेश नगर पड़ता है। दूसरा हरिद्वार नगर इसी के ऊपर पड़ता है। हरिद्वार शहर किस नदी के ऊपर तट पर बसा हुआ? महानदी, यमुना, सोन या फिर गंगा? तो गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ कौन सा शहर हरिद्वार शहर पड़ता है? सूरत शहर किस नदी के ऊपर है? गुजरात का शहर पड़ता है सूरत। गुजरात का सूरत शहर कौन सी नदी के ऊपर? सोन, नर्मदा, ताप्ती या सिंधु? तो गुजरात का सूरत शहर तो कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के ऊपर बसा हुआ। गुजरात की जो उकाई परियोजना है, या फिर काकरापार परमाणु संयंत्र, गुजरात की जो उकाई परियोजना है फिर काकरापार परमाणु संयंत्र, दोनों के दोनों कौन सी के ऊपर है? ताप्ती नदी के ऊपर है। दोनों के दोनों कहाँ पे है? ताप्ती नदी के ऊपर पड़ते हैं। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती पे। उकाई परियोजना व काकरापार परमाणु संयंत्र भी कहाँ पे है? काकरी नदी के ऊपर पड़ता है। आगे चले। आगरा शहर किस नदी के ऊपर है? यमुना, झेलम, चंबल, गंगा? आगरा शहर की बात करें अभी, आगरा शहर कहाँ पे पड़ता है? आगरा शहर की बात करते अभी, आगरा शहर कहाँ पे है? आगरा शहर किस नदी के ऊपर बसा हुआ? किस नदी के ऊपर है आगरा शहर? हाँ सुनना, आगरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आगरा की बात करें यमुना, झेलम, चंबल, गंगा? चार ऑप्शन आपके सामने, यमुना, झेलम, चंबल या फिर गंगा। आगरा का ताजमहल तो सुना ही होगा। आगरा का ताजमहल, ये क्या हो गया इसके? आगरा का ताजमहल ये कहाँ पे कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो यमुना नदी के किनारे पड़ता है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली और आगरा का ताजमहल दोनों के दोनों। और ये यमुना कहाँ पे जाके उसमें मिल जाती है? गंगा में। तो इलाहाबाद के इसमें जाकर मिल जाती है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है? मुंशी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद शहर कहाँ पे है? मुंशी नदी के किनारे पे पड़ता है। तो सर ये मुंशी क्या पड़ती है? तो मुंशी का सुन लेना। कृष्णा की सहायक नदी पड़ती है। कृष्णा की कृष्णा नदी की सहायक नदी पड़ती है मुंशी नदी। और इसी मुंशी नदी के ऊपर क्या बसा हुआ है? इसी मुंशी के ऊपर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। इसी मुंशी के ऊपर कौन सा शहर? हैदराबाद शहर बसा हुआ है। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? कोलकाता शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के ऊपर है कोलकाता शहर? कोलकाता की बात करें, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? तो गंगा की सहायक नदी, ऐसे गंगा उसकी एक सहायक नदी, रुकना, ये गंगा आती है पश्चिम बंगाल में। उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम यहाँ पे फरक्का बांध।
फरक्का बांध से एक शाखा निकलती है जिसे कहा जाता है हुगली शाखा, हुगली नदी। और इसी हुगली के किनारे शहर बसा हुआ है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो क्या पूछ रहा, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे पड़ता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चले, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित? जबलपुर, जबलपुर तो नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? नर्मदा। इस प्रकार नर्मदा नदी है ये। नर्मदा का उद्गम तो अमरकंटक पर्वत चोटी से होता है। अमरकंटक पर्वत चोटी से होता है। इस पे तो एमपी में कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। और गुजरात में इसके ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, जबलपुर, सी नंबर ऑप्शन। अंतिम प्रश्न, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे सहित स्थित है? श्रीनगर की बात कर रहा। श्रीनगर शहर, सॉरी, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो झेलम नदी, झेलम नदी सहायक तो किसकी है? सिंधु की। सिंधु की सहायक नदियों के नाम बताऊं तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। उसी झेलम नदी के ऊपर कौन सा शहर है? श्रीनगर शहर है। और इसी झेलम नदी के ऊपर तो वुल्लर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील डल झील इसी के ऊपर पड़ती है। और उसके पश्चात बात करूं तो यहीं पे इसी नदी के ऊपर तो कौन सी तुरी परियोजना और उलपुल परियोजना इसी नदी के ऊपर स्थित है। तो अपने प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।